स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए वीकली राशि फल 31 अगस्त से लेकर और 6 सितंबर तक का समय यहाँ देखेंगे। ये वीक आपके लिए खास रहने वाला है। यहाँ पर आपकी आय बढ़ने वाली है और धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। यहाँ पर आपके जो योग कारक प्लैनेट हैं शुक्र, जिन्हें हम मिथुन राशि का मित्र भी कहते हैं, वो यहाँ पर स्वराशिगत हो जाएंगे। यानी शुक्र जो आपके सुख भाव में नीच के चल रहे थे, पंचम में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर तुला राशि है, अपने ही घर में प्रवेश करेंगे, अपने मित्र के घर में एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो शुक्र का पंचम में आना और यहाँ से पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में देना, आपकी मनोकामनाओं के घर में देना, यहाँ पर आपको सफलता भी मिलने वाली है, लाभ पहुंचेगा। लाभ भाव में ही शुक्र अपने घर में रह के देखेंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी और धन धान्य से संबंधी खुशखबरी भी मिलेगी। ये समय, ये वीक आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र पर पहले मंगल देख रहे थे, नीच की दृष्टि बनी हुई थी, चिड़चिड़ापन, घर में कहीं ना कहीं सुखों में कमी, कोई ना कोई चीजों का यहाँ पर खराब होना, ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर अब आपके तीसरे भाव में बुधादित्य योग तो बना हुआ है, शुक्र स्वराशिगत होंगे और गुरु उच्च के होकर आपके धन भाव में चल रहे हैं। तो अचानक कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, बड़ा लाभ हो सकता है और स्थितियां यहाँ पर आपकी बेहतर रहने वाली हैं। चंद्रमा की स्थिति जब हम वीकली राशिफल में देखते हैं, देखिए हर सवा 2 दिन में चंद्रमा बदलते हैं और अगर हम यहाँ देखें तो चंद्रमा मन के कारक हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्थितियां देखें तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को इफेक्ट करते हैं और मिथुन राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति, सबसे पहले चंद्रमा 31 तारीख को रहेंगे आपके कर्म क्षेत्र में, यानी मीन में रहेंगे, मेष में, उसके बाद वृषभ और आखिरी दिन लगभग चंद्रमा आपके खुद की राशि में रहेंगे मंगल के साथ। चंद्र और मंगल की जो युति होती है, लक्ष्मी योग इसे कहते हैं। तो ये पूरा ही वीक लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन जो लगभग दिन है 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे, शुक्र का घर है, तो 3 और 4 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, खर्चे बढ़ सकते हैं और 3 और 4 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है। जैसा हमने बताया कि शुक्र त्रिकोण में आ जाएंगे, स्वराशिगत होंगे, तो यहाँ पर जितने भी लोग, अगर हम बात करें आपके करियर की, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं या कपड़ों का काम है, एसेसरीज का काम है, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं या कंटेंट राइटर है या फ्रेग्रेंसेस का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है किसी चीज की या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है क्योंकि शुक्र पंचम में आएंगे। और अगर हम देखें तो राहु की भी देखिए दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि शुक्र पर रहेगी। तो यहाँ एआई, कंटेंट राइटिंग, लाइजनिंग, इन सब कामों में सडन आपको बढ़ोतरी मिलेगी। और देखिए राहु और जो शुक्र होते हैं ग्लैमर से भी जुड़े हुए हैं, तो किसी ऐसी लाइन में आप कार्य करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, या जहां पर थोड़ा सा शोबाजी रहती है, जिसे हम कहेंगे प्रेजेंटेशन का काम है, वहां पर भी मिथुन राशि वाले लोगों को सफलता मिल सकती है। लेकिन 3 और 4 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। कोई बड़ी डील हो या पैसे के लेन देन हो तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है और इन्वेस्टमेंट इन 2 दिनों में आपको नहीं करना है, ये हम जरूर कहेंगे। चंद्रमा कमजोर रहेंगे, उसके बाद चंद्रमा देखिए हालांकि उच्च के जरूर होंगे, लेकिन 12वां भाव है तो डिसीजन मेकिंग वहां पर आपकी थोड़ी सी पुअर हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो देखिए एजुकेशन के लिए अगर हम देखें तो पंचम भाव ही इंपॉर्टेंट होता है और आपकी लगन, फर्स्ट हाउस की आपकी बुद्धि कैसी है, तो मंगल का होना यहाँ पर इस वीक में विद्यार्थी अगर हम देखें तो काफी डिटरमाइन नजर आएंगे, स्ट्रांग रहेंगे, फोकस रहेंगे। अगर आप किसी भी रूप में बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, या डेफिनेटली आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिव फील्ड में भी अगर आप जाना चाहते हैं, एक्टिंग वगैरह कुछ सीखना चाहते हैं, उसकी कोई एग्जाम्स दे रहे हैं या आपका
कुछ ऐसा इंटरेस्ट है तो भी आपको यहाँ सफलता मिल सकती है। हर लाइन में कॉम्पिटिशन्स हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो ये विद्यार्थियों के लिए भी सफलता का समय है। और बुध आदित्य योग आपके तीसरे भाव में बना हुआ है। आपके खुद के जो लॉर्ड हैं बुध तीसरे भाव में रहकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको एक्टिव रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्थितियां, आपकी कम्युनिकेशन एनर्जी सब कुछ बढ़ी रहेगी और काफी अच्छा इस समय फील करेंगे और फोकस्ड भी रहेंगे। तो ये वीक सफलता दिलाने वाला है, लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं वहां आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ बैंक बैलेंस की बात करें तो देखिए गुरु उच्च के होकर इस समय आपके धन भाव में है। हालांकि गुरु जहाँ अकेले होते हैं वहां कभी कभी दिक्कत दे देते हैं, लेकिन गुरु की जो दृष्टि भी अगर हम देखें इस समय तो यहाँ पर आपके धन धान्य के नए रास्ते खुलेंगे और अटका हुआ पैसा इस समय निकल सकता है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद है तो मिथुन राशि को यहाँ पर लाभ हो सकता है, ये स्थिति बनी हुई है। इसके साथ अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से शुक्र इस समय आपको पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हेडेक, सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ शोल्डर में पेन, सर्वाइकल पेन, ये भी आपको दिक्कत दे सकता है। तो बॉडी में कहीं ना कहीं हम कहेंगे पेन्स रह सकते हैं और क्रोध पर भी आपको कंट्रोल करके चलना है। अन्यथा मिथुन राशि के लिए समय अच्छा बना हुआ है, बस आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रख के चलना है। विशेषकर 3 और 4 तारीख को आप थोड़ा सा किसी से भी बात करें संभल कर करें और किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसें। धार्मिक आप होते हैं और गुरु उच्च के होकर इस समय आपके वाणी भाव में है, आपके कुटुंब में है, तो घर में अवश्य ही कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं और दान पुण्य करेंगे। देखिए अगर हम गुरु की बात करें तो पंचम दृष्टि आपके छठे घर पर है, यहाँ पर शत्रु समाप्त होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और अगर किसी से कोई विवाद चल रहा था, कानूनी दांवपेच, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपको इस वीक में करना हो, किसी भी रूप में यात्राएं करनी हो, इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना हो, तो हम आपको यही कहेंगे कि या तो वीक के स्टार्ट में करें या वीक के एंड में करें, वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। 3 और 4 तारीख को सावधान रहें और उसके बाद यहाँ पर शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर है। धार्मिक आप रहते हैं और हम यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज और अगर भाग्य को देखें तो यहाँ पर सूर्य और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सडन 3 तारीख के बाद आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। 3-4 तारीख के बाद अगर हम देखें घर में कुछ ना कुछ नया आ सकता है और बुध आदित्य योग आपके भाग्य को यहाँ सपोर्ट करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा। लेकिन बॉसेस से क्लेश या कलेश जिसे हम कहते हैं ना हो, तो 3 और 4 तारीख को आप आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। वीक का एंड आपको यहाँ पर कोई ना कोई गुड न्यूज अवश्य देने वाला होगा। गणेश जी की आराधना करें, ओम गंगनपते नमः का जाप करते रहें और बुधवार के दिन अवश्य ही आप गाय को कुछ ना कुछ हरा खिलाएं। थैंक यू।